आप ही ने तो पहले शुरू किया। आपने जो हिंदू का लड़ाई लड़ा, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया, एक बराबर देखने का काम किया, अब फिर आप बात करते हैं। आप तो खुद स्वर्ण को नेता बनना चाहते हैं, तो बनिए ना, हम कहाँ रोक रहे हैं। हम लोग छोटके का नेता रहेंगे, हम लोग नाने जात रहेंगे, वही सही। हम लोग ये नान जात आप मानते हैं कि वो मानते हैं? वो लोग मानते हैं, तभी ना कह रहे हैं हम लोग स्वर्णों से माफी मांगे। क्यों माफी मांगे? क्या मांगे? किस लिए मांगेंगे? किस लिए माफी मांगेंगे जी? आप इतिहास को पढ़िए और जानकारी लीजिए। वैसे नहीं चलने वाले लोग हैं, नान जात में भी बोलने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। कल वो लोग पढ़ते थे, वो लोग बोलते थे, हम लोग सुनते थे, आज हम लोग भी बोलेंगे, वो लोग सुनेंगे। ऐसा नहीं चलने वाला है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगर सबसे बड़ा हिंदू का विरोधी है तो ऐसे घटिया मानसिकता के लोग हैं जो हमेशा अपने आप को स्वर्ण कहते हैं, हम लोग को नीच दिखाते हैं। नीच दिखाकर आप माफी मंगवाइएगा, ऐसे कतई नहीं होगा। तो हम लोग मर जाना कबूल करेंगे, लेकिन ऐसे मुद्दे पर माफी मांगने का काम नहीं करेंगे। यहाँ चुनाव हारे या चुनाव जीते कोई मायने नहीं रखता है। जब मान सम्मान पर आँच आएगा तो हम लोग लड़ाई के मैदान में डंके के चोट पर उतर जाएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अब जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा, जीरादेई के विधायक का एक बयान जो कि एक अलग रूप ले लिया है और जिसमें तमाम तबके के दो लोग अलग अलग वर्ग में बंट गए हैं। इसी को लेकर हमारे साथ हेमंत कुशवाहा जी हैं, इस पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे और इनकी क्या दृष्टिकोण है इस विवाद पे। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। हेमंत जी, जानकारी कुछ तो हो ही गया होगा कि क्या चल रहा है अभी सीवान में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो चल रहा है, आपने बयान सुना अमरजीत जी का जो बोले थे वो? हाँ सुने। क्या कहे थे? पहले एक बार फिर से सुनाइए, दोहराइए फिर जनता को एक बार। तो देखिए, कोई उन्होंने गलत बयान नहीं दिया है। वो अपने पार्टी के राजनीतिक जो मुद्दा मैनिफेस्टो है उस पर वो अपना काम कर रहे हैं और वो गलत कोई बयान नहीं दिए हैं। लेकिन कहीं भी हर जाति हर तबके के लोग की जिम्मेदारी प्रथा रही है। जिम्मेदारी प्रथा जब थी उस वक्त काफी कमजोर वर्ग के लोग को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था, काफी। तो गलत कौन सी बात बोले हैं? गलत तो नहीं बोले हैं। लेकिन उसमें बोले हैं कि मालिक लोगों ने जमीन हथियाया है, मालिक लोगों ने हम पे शासन किया है। तो ये मालिक जो शब्द आया है, इसी को लेकर विवाद बना हुआ है। तो मालिकाना शासन था ना जी? जी था। ये तो था ना जी। उस समय मालिकाना जो शासन था, तो वो स्थिति सामंतवादी सोच के लोग आज वो शासन करना चाहते हैं। वैसे नहीं होगा। वैसे विचारधारा के लोग जो होंगे वो उनकी विचारधारा नहीं चलने वाली है। या अम्बेडकर की बात चलने वाली है। अम्बेडकर से देश चलता है, अम्बेडकर से कानून चलता है। कानून के खिलाफ हम लोग नहीं करते हैं। तो फिर क्यों स्वर्ण समाज अपने ऊपर ये बातों को ले लिया? कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे अमरजीत कुशवाहा आकर। कहीं महाराजगंज से आता है कि जीभ काट लिया जाएगा, और कहीं से आप आता है कि हम भी प्रणाम करते हैं, हम भी प्रणाम करते हैं। इस प्रकार की टिप्पणियाँ चल रही हैं। स्वर्ण समाज बार बार सोशल मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया के माध्यम से तंज कस रही है इस पर। देखिए, जिन्होंने बोला है स्वर्ण समाज की, वो हमको नहीं लगता है जो मनोहर पति से भेंट हुआ है। वो पहले वीडियो खोजें, खोज कर देख लें और इतिहास की जानकारी रखें। बिना जाने बुझे आ जाते हैं न्यूज़ पर, फेसबुक लाइव पर। जानिए और सीखिए और पढ़िए, तब बोलिए उन्होंने क्या बोला है। किस जाति किस धर्म के लोग को जमींदारी प्रथा नहीं थी उस वक्त? बता दीजिए आप। क्या यादव समुदाय के नहीं थी? महमदन समुदाय की नहीं थी? कुशवाहा के नहीं थी? राजपूत के नहीं थी? बनिया के नहीं थी? हर जाति हर समाज के लोगों को जिम्मेदारी प्रथा थी। अगर कोई अपने पर ले ले, ये तो उनकी अपनी क्या बोले, आप कहिए जो बोलना है आपको। मतलब बिना ज्ञान की बात करना, बिना शिक्षा का बात करना, वही समझिए। लेकिन आपने कहा कि जमींदारी जब थी उसमें सभी वर्ग के लोग जमींदार थे, लेकिन इस शब्द के बाद से सिर्फ एक ही कास्ट के लोग ही इस पर ज़्यादा थोड़ा सा तंज कसने में लगे हुए। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या ये राजनीतिक दृष्टिकोण बनाया जा रहा है या फिर कुछ और आपके अनुसार? देखिए,
उनको शिक्षा की कमी थी, उनको ये पता नहीं था जो स्वर्ण के बाद भी और लोग राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, उनको पता नहीं था। इसलिए वो अपने आप पर ले लिए जो हम लोग स्वर्ण ही जाति का ये चलता था। ये उनको भूल है। हर जाति के लोग जिम्मेदारी पर था। इतिहास उलाट कर पढ़ लीजिए अगर नहीं ज्ञान है तो। आप दूसरे को बात करते हैं, शिक्षित नहीं है, माफी मांगने लगे। कौन सा माफी, कैसा माफी, कैसा माफी मांगने वाला बात बता रहे हैं आप? आपको ज्ञान नहीं है। आप पढ़िए, इतिहास का जानकारी लीजिए। आपको पढ़ने का सही से नहीं दर्शन हुआ है पढ़ाई में, इसीलिए इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। इतिहास को पढ़िए तब बोलने बैठिए। कुछ बोल दीजिएगा तो थोड़े लोग सुनने वाला है। पहले का युग चला गया, अब डिजिटल युग आ गया है। इस डिजिटल युग में गूगल इतना बड़ा चीज है कि तुरंत दाबिएगा तो सब अप टू डेट आ जाएगा। अब क्या बोलिएगा, पूरे देश के लोग सुनेंगे। सोशल मीडिया है। अम्बेडकर ने जो सबको हक दिया है, बराबर हक दिया है। अगर कोई अपने आप को स्वर्ण के नेता बनना चाहता है तो कल तक हिंदू की आवाज उठा रहा था। कल तक महावीर मेला में आने के पहले हिंदुओं को अपील कर रहा था जो अपने घर पे झंडा लगवा ले, महावीर अखाड़ा पे। आप अपने आप को बड़ा कहते हैं तो हम तो छोटा है, ये हैं, नान जात तो है, ये हैं। आप अपने आप को बड़ा समझिएगा, हमको छोटा समझिएगा तो आपका हुकूमत थोड़े चलने देंगे या चलेगा? नहीं चलेगा। सबसे बड़ा हिंदुत्व का नारा कमजोर करने वाले ऐसे लोग, ऐसे समांतवादी लोग सबसे बड़ा गुनाहगार ये लोग हैं जो पहले ही हम लोगों को दूर भगा रहे हैं। जब आप लोग भागिए, आप मान जाते हैं, आप छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारा लोग जिस दिन जाग जाएंगे इन लोगों को सबक सिखा देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, और कुछ नेता जो स्वर्ण नेता हैं उनका कहना है कि 2024 आने वाला है और वो 2 वर्गों में समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अमरजीत जी अगरी पिछड़ी की लड़ाई लड़ के सांसद बनना चाहते होंगे कहीं, इसीलिए ऐसा उल्टा पुल्टा बयान कर रहे हैं। तो माने इसमें क्या आपको लग रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, क्रिकेट खेलते हैं ना आप? जी। क्रिकेट खेलते हैं जी। देखे भी होंगे जी। तो आप बाउंसर बॉल दीजिएगा तो हम रहेंगे तो छक्का नहीं मारेंगे तो क्या क्लीन बोल्ड होंगे? ना। बहुते दिन क्लीन बोल्ड हुए। आप ही ने तो पहले शुरू किया। आपने जो हिंदू का लड़ाई लड़ा, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया, एक बराबर देखने का काम किया। अब फिर आप बात करते हैं मैं स्वर्ण हूँ, स्वर्णों को पर उंगली उठ रहा है, स्वर्णों को गाली दे रहे हैं। कहाँ गाली है? अब बताइए, कहाँ उन्होंने गाली दिया? आप तो खुद स्वर्ण को नेता बनना चाहते हैं तो बनिए ना, हम कहाँ रोक रहे हैं? हम लोग छोटके का नेता रहेंगे, हम लोग नाने जात रहेंगे, वही सही। हम लोग ये नान जात आप मानते हैं कि वो मानते? वो लोग मानते हैं, तभी ना कह रहे हैं हम लोग स्वर्णों से माफी मांगे। क्यों माफी मांगे जी? क्या मांगे? किस लिए मांगेंगे? किस लिए माफी मांगेंगे जी? आप इतिहास को पढ़िए और जानकारी लीजिए। और शिक्षा नहीं है तो आप अपने शिक्षा कर लीजिए, ग्रहण कीजिए। अभी उम्र नहीं है, बहुत है उम्र, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जो बोला है वो अनपढ़ गंवार नहीं है, उनसे कहीं एजुकेशन में बेसी है। जो लोग बोल रहे हैं ना, जानकारी के अभाव में बोल रहे हैं। अब वैसे नहीं चलने वाले लोग हैं, नान जात में भी बोलने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। कल वो लोग पढ़ते थे, वो लोग बोलते थे, हम लोग सुनते थे। आज हम लोग भी बोलेंगे, वो लोग सुनेंगे। ऐसा नहीं चलने वाला है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगर सबसे बड़ा हिंदू का विरोधी है तो ऐसे घटिया मानसिकता के लोग हैं जो हमेशा अपने आप को स्वर्ण कहते हैं, हम लोग को नीच दिखाते हैं। नीच दिखाकर आप माफी मंगवाइएगा, ऐसे कतई नहीं होगा। हम लोग मर जाना कबूल करेंगे, लेकिन ऐसे मुद्दे पर माफी मांगने का काम नहीं करेंगे। यहाँ चुनाव हारे, यहाँ चुनाव जीते, कोई मायने नहीं रखता है। जब मान सम्मान पर आ जाएगा तो हम लोग लड़ाई के मैदान में डंके के चोट पर उतर जाएंगे। कोई माफी ओफी नहीं चाहिए, कोई माफी ओफी नहीं मांगेंगे। कोई गलती नहीं हुआ है, सो है। जो है वो सही है, सही बोला है, सही किया है। उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो से है क्या? वो तो उन्होंने कहाँ कुछ बोला?
वो तो कोई मैनिफेस्टो में भी नहीं है, न उन्होंने स्वर्ण के बारे में बोला। आपको जानकारी के अभाव में कुछ भी बोल दीजिएगा। पहले पता कीजिए कि किस किस समाज के लोगों को जमींदारी प्रथा थी, उसके बाद बोलिए। चलिए हेमंत जी, क्या ये एक लास्ट सवाल आपके लिए मैं करूंगा और उसके बाद आज से मैं अलविदा लूँगा। एक सवाल रहेगा, ये जो आज अमरजीत कुशवाहा जी के ऊपर जो टिप्पणी होने के बाद से स्वर्ण समाज एक साइड हो गया और एक समाज एक साइड हो गया, 2024 में इसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? चूँकि बहुत बड़ा चुनाव है और सीवान के विकास में और सीवान के लोगों के विकास की भागीदारी में ये चुनाव महत्वपूर्ण रहता है। देखिए, आप एक राजनीति अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग पैटर्न है। अब बताइए, एक दिन लाइव में हम सुने थे, वो बराबर लोग को धमकी देते हैं। कभी खेसारी लाल यादव को धमकी देते हैं, तो कभी अमरजीत कुशवाहा को देते हैं, तो कभी बहुते लोग को धमकी दिए हैं। उनके लाइव में देखिएगा ना, वो जीभे काटने के, मरवा देने के धमकी देते हैं। लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी, लोकतंत्र में पूरा आज़ादी है। क्या जीभ काटने की आज़ादी है? जीभ काट लेंगे तुम्हारा, जीभ काट के हाथ में दे देंगे। वो तो कह रहे हैं कि अपने लाइव में कह रहे हैं, जानते हैं क्या, कि इस प्रकार के विधायक को, माननीय एसपी साहब को इस पे कार्रवाई करना चाहिए, ये करना चाहिए। और फिर कहते हैं उसी बात की, जीभ हमारा बस चलो जीभ। सबसे पहले इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जो जीभ काटने की बात बोला है। वो भी एक विधायक को राजनीति की बात करते हैं, 24 की चुनाव की बात करते हैं। पेट में दर्द शुरू हो गया, इसलिए शुरू हो गया, लोकसभा चुनाव सामने है। आपने बॉल दिया, मैंने छक्का मारा, तो क्या गलती किया? बॉल तो आप ही ने फेंका। अपने आप को स्वर्ण के नेता समझते हैं। आपने स्वर्ण को अपने नेता समझते हैं। क्या जरूरत है शूद्रों को वोट लेने की? जाइए ना, अपने स्वर्ण से जीत के चले जाइए विधानसभा, लोकसभा, है दम तो। लेकिन कुछ लोग हम लोगों के ही चमचागिरी, बेलचागिरी, ढकेलचागिरी में लगे हैं। नहीं तो वो लोग क्या हैसियत है बोलने का? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम लोगों को ताकत दिया है, उस ताकत से, जो कलम दिया है, उस ताकत से बड़ी बड़ी हस्तियां ढह जाएगी। ईवीएम दिया है वोट करने के लिए। किसी भी ताकतवर व्यक्ति से, राजनीतिक व्यक्ति से कोई नहीं लड़ पाएगा। तो ईवीएम बटन दबा कर जीतेगा। ईवीएम में बटन दबा के उसको हरा देगा। बड़े से बड़े ताकतवर लोगों को। ऐसे ऐसे सामंतवादी लोग 24 की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप तो खुद स्वर्ण की बात कर रहे हैं। आपको तो नहीं जाना चाहिए उन लोगों के पास जो जिसको गाली दे रहे हैं, जिस समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं। कल खेसारी लाल को धमकी देते थे, आज अमरजीत कुशवाहा को धमकी दे रहे हैं। कल हमको धमकी दीजिएगा, परसों किसी और को धमकी दीजिएगा। आपका तो काम ही यही है। देख सकते हैं कि हेमंत कुशवाहा जी, अमरजीत कुशवाहा के जो विवाद में बीच में आए और काफ़ी बढ़िया से अपनी बात को स्पष्टीकरण के रूप में रखा। और तमाम मेरे जितने व्यूअर हैं, हेमंत जी की बातों से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितनी बातों से आप इनके खुश हैं और कौन सी बातें आपको इनकी खराब लगी। बहुत बहुत